जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हम सेकंड क्लास आइट्स की जिसमें हम आज लिसनिंग की बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे और हम इसको मिल के करेंगे। ठीक है, ये जो आज का सेशन है ये इंटरेक्टिव क्लास सेशन है और आप सब ने अपनी क्लास को स्टार्ट होने से पहले अपने नोट्स, पेंसिल और नोट्स उठा लेने हैं क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पे मैं क्वेश्चंस जो है रिकॉर्डिंग आपको करूँगा। उसके बाद आपने उसके फौरी से अपने नोट्स बनाने हैं और उसके साथ ही जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे फिर उसके हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है। इसमें हम जितनी तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हम वो सारे आज इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे एक्साइटेड होंगे कि कैसे इसकी प्रैक्टिस होगी और इसके आज जब ये क्लास ख़त्म होगी तो इसके एंड पे मैं आप सबको डिटेल से ऐसे ऐसे लिंक्स दूंगा जहां पे आप अनलिमिटेड टाइम फ्री प्रैक्टिस कर सकेंगे सारी। ठीक है, तो लिसनिंग के जितने भी लिंक्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आज की क्लास में पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे लिंक्स देंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन जो पिछली क्लास में मुझे बहुत मायूसी हुई है, 4200 बंदों ने कहा है कि हाईली इंटरेस्टेड है और यही हमारी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी पाकिस्तानी अवाम को एक मुहिम्मा है कि पहले बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं लेकिन जब टाइम आता है तो उस टाइम पे कोई सीरियस नहीं होता। हालांकि फ्री रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन आप लोग उसको कदर नहीं कर रहे। इतना मेहनत से टाइम निकाला जाता है, इतनी मेहनत से स्लाइड्स बनाई जाती हैं लेकिन आप लोग चलें। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब जूनियर सीनियर्स होंगे जिनको फ्री रिसोर्सेज चाहिए होंगे अवेलेबल, उनको आप इधर से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डिले नहीं करते, मज़ीद आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करते, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे। तो अल्लाह ताला का नाम लेके जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, हम अपनी पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह आज की क्लास। तो first of all, we're gonna start with the listening practice in a real-time application. This course is presented by me, डॉक्टर मोहम्मद फैसल सियाल, और हमारा हम रिप्रेजेंट करते हैं फैबल ग्रुप को जो मैंने कंपनी बनाई हुई है, फैसल और बिलाल ग्रुप। और हमारा पर्पस जो है एम्पावर करने का स्टूडेंट्स को ताकि वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को, स्कॉलरशिप्स को, इमिग्रेशन पाथवेज को, इंटर्नशिप, एक्सटर्नशिप, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो आज के क्लास के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे। टुडे विल एक्सपीरियंस रियल आइट स्टाइल लिसनिंग एक्सरसाइजेस स्टेप बाय स्टेप। उसकी ऑडियो मैं खुद ही बोलूँगा, ऑडियो प्ले करेंगे उसकी। उसके बाद हम आप लोग मेक श्योर करें आप लोगों के पास नोटबुक रेडी हो क्योंकि आपके यहाँ पे आज एयर ऑडियोलॉजिकल आप लोगों का टेस्ट होना है, लॉजिक जिसमें होगी बहुत ज़्यादा और एक्यूरेसी वगैरह। हमारा गोल ये है कि लर्न हाउ एग्जामिन्स ट्रिक्स यू एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ देम। पहले से आप लोगों ने उसका क्वेश्चन सुन के आपके माइंड में होना चाहिए किस तरह का आंसर इसका आएगा और ये कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज ये फेमस प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस इज द ब्रिज बिटवीन नॉलेज एंड सक्सेस, कि हमेशा सक्सेस को हासिल करने के लिए जो ब्रिज होता है ना नॉलेज और सक्सेस के दरमियान, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो जो गैप है नॉलेज और सक्सेस का वो जल्दी से फिलअप हो जाएगा। तो हम पिछला जो हमारा आज का जो हमारा टाइम होगा 10 मिनट्स हम रिकैप करेंगे, वार्म अप करेंगे, 25 मिनट्स हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, 10 मिनट्स आंसर को रिव्यू करेंगे और स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे कि कौन से जो आंसर हैं वो करेक्ट होते हैं और कौन से रॉन्ग होते हैं जिनसे हमें अवॉइड करने हैं। और उसके बाद होमवर्क और फ्री टूल्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन होगी। सबसे पहले हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी हम वार्म अप रैपिड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस इन आइट्स लिसनिंग। Yes, there were 40 questions. We already discussed about that. How many times is audio played? Only once. दोबारा से नहीं चलेगी, एक दफ़ा ऑडियो चलेगी। आइट्स में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 4। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और व्हाट इज़ द टोटल टाइम? 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। किसी ने मुझे रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कंप्यूटर बेस्ड है तो टोटल 30 मिनट ही देते हैं, स्कोर ट्रांसफ़र करने का टाइम नहीं होता। तो अगर पेपर बेस्ड होता है तो 40 मिनट्स, अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड है तो टोटल 30 मिनट्स होंगे। कैन स्पेलिंग मिस्टेक्स कॉस्ट मार्क्स? 100%। एवरी सिंगल टाइम अगर आपने कोई भी एक स्पेलिंग की मिस्टेक की है आप लोगों का आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा। चलें जी आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 1 जिसमें एवरीडे कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले मैं एक
खुद से एक ऑडियो आप लोगों को चलाता हूँ, मतलब मैं खुद से बोलूँगा और आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोट्स लिखने हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दो बंदों की अपन में आपस में कन्वर्सेशन होगी, मैं क्या बात कर रहा हूँ, और आप लोग नोट्स लिखते जाएंगे कि कौन सा मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सो सिनारियो ये है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है वो बुक करना है किसी ने, ठीक है। सो ऑडियो विल बी प्लेड ओनली वंस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर लेविस क्लिनिक, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, दिस इज एडम खान, आई लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर थर्सडे मॉर्निंग। Sure, we have 9:30 or 10:15 available. 10:15, please. Can I have your contact number? Yes, 07493822645। चलें जी, ये हमारा था ऑडियो चली है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब है जो ऑडियो थी। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है जी, पेशेंट्स नेम क्या था? पेशेंट नेम उसने कहा था गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिविस क्लिनिक, हाउ मे हेल्प यू, दिस इज एडम खान। तो जब मैं बात कर रहा था उसमें मतलब हमें वो पूछ रहा था कि लेविस क्लिनिक है तो वो नाम पूछ सकता है, तो उसका आंसर है एडम खान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था जी, वो टाइम का भी पूछ सकता है हमसे, अपॉइंटमेंट डे किस दिन अपॉइंटमेंट थी, उसने कहा था आई लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर थर्सडे मॉर्निंग। तो हमारा क्वेश्चन था, उसने पूछा अपॉइंटमेंट डे कौन सा था, थर्सडे। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, टाइम का होगा, लाजमी बात है ये टाइम का पूछेगा। जी टाइम का पूछा उसने। श्योर वी हैव, उसने कहा था वी हैव एन अपॉइंटमेंट एट 9:30 एंड 10:15 अवेलेबल। तो कौन सा टाइम की उन्होंने बुक की थी, 10:15 का। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिरी बात है फ़ोन नंबर का पूछा है तो फ़ोन नंबर भी डिस्कस होगा। उसने कहा था कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, यस, 07, एग्जैक्टली आप एक डिजिट भी आगे पीछे करेंगे आपका जवाब गलत होगा, 07493822645। ठीक हो गया है। तो हमने क्या करना है, जब ऑडियो चल रही होती है आप लोगों ने पहले से हाईलाइट करते जाना है आपके माइंड में। ओके, ये अब नाम पूछेगा तो नाम जो है वो मैं फौरी लिख लूँ, फिर ये पूछ सकता है मुझसे, टाइम का पूछ सकता है, दिन का पूछ सकता है, फ़ोन नंबर पूछ सकता है। फौरी आपके माइंड में आना चाहिए पहले से कि ये बातें आपने लिख लेनी है, नोट कर लेनी है कि नाम का पूछेगा। फिर जब आंसर, क्वेश्चन आंसर सामने है तो आपको फौरी क्लिक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। हम सेकंड प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं। तो जो सेकंड प्रैक्टिस सेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, एक सिनारियो है, होटल बुकिंग कॉल है, तो उसकी हम ऑडियो बोलते हैं उसको। हेलो, आई लाइक टू रिजर्व अ सिंगल रूम फॉर 2 nights फ्रॉम 14th to 16th June. Sure. May I have your surname, please? Yes. It's spelled Marshall. Okay. Mr. Marshall, do you need breakfast included? No, I'll arrange that separately. ठीक हो गया जी। ये ऑडियो थी, बेसिकली ये उसने बातें की हैं सारी, होटल बुकिंग कॉल थी, 14 जून टू 16 जून उसने बुकिंग की है। उसके बाद उसने सर नेम पूछा है, मार्शल उसका सर नेम था। अब ये बातें पूछ सकता है किस डेट को बुकिंग हुई थी, क्या नाम था उसका, ब्रेकफास्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन से उसने कितनी नाइट्स के लिए उसने बुक किया, 2 नाइट्स के लिए, 14 to 16 जून, नाम उसका मार्शल स्पेलिंग, और ब्रेकफास्ट उसने इंक्लूड नहीं करवाया था। ठीक है। तो पहले हमने किया है कि मोनो डायलॉग होटल बुकिंग थी, सेकंड नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर पे होटल बुकिंग थी, उससे पहले जो कॉल थी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। अब एक और सेक्शन 2 आता है, ये पहला सेक्शन था, होटल बुकिंग भी आ सकता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आ सकता है, कोई आपकी ट्रेन की बुकिंग आ सकता है, एरोप्लेन टिकट बुकिंग आ सकता है, सब कुछ हो सकता है पहले सेक्शन में। सेक्शन 2 में क्या होता है, कोई मैप डायग्राम या प्रैक्टिस, लेबलिंग प्रैक्टिस होती है। तो इसमें मैंने इस एग्जांपल में मैप एग्जैक्टली दिया नहीं है, लेकिन हम मैप को डिस्कस करेंगे ताकि आपका माइंड मज़ीद खुले। तो सिनारियो ये है कि म्यूज़ियम का एक टूर हो रहा है, उसकी ऑडियो है। तो ऑडियो में थोड़ा सा बोल लेता हूँ। एज यू एंटर द मेन हॉल द इंफॉर्मेशन डेस्क इज ऑन योर लेफ्ट, द गिफ्ट शॉप इज बिहाइंड द डेस्क, द कैफे इज डायरेक्टली अपोजिट द डायनासोर एग्जिबिट। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं एज यू एंटर द मेन हॉल द इंफॉर्मेशन डेस्क इज ऑन योर लेफ्ट, द गिफ्ट शॉप इज बिहाइंड द डेस्क, द कैफे इज डायरेक्टली अपोजिट द डायनासोर एग्जिबिट। क्वेश्चन क्या है जी, पहला पहला
Where is the information desk located? द इंफॉर्मेशन डेस्क वॉज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट नियर एंट्रेंस। ठीक है, ये आप यहाँ से लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ नहीं होगा, आपने ऑडियो जो सुनी है उसके मुताबिक क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये बस आपकी आसानी के लिए कि किस तरीके से आप लोगों ने लोकेट करना है, इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वो पूछ सकता है कि गिफ्ट शॉप कहाँ पे लोकेट है, वो बिहाइंड द डेस्क थी। ठीक हो गया है। फिर वो पूछ सकता है कैफे डायरेक्टली अपोजिट टू कहाँ पे है, अपोजिट टू द डायनासोर एग्जिबिट। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन के ऊपर वो मैप दे सकता है या हमें डायरेक्शन चैलेंज वगैरह दे सकता है। तो ये एक मैप की प्रैक्टिस, ये हम एक और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसी सेक्शन 2 की, जिसमें मैं एक और ऑडियो थोड़ी बोल लेता हूँ। वॉक स्ट्रेट until you see the fountain. Turn right at the fountain and the library is the first building on your left. ठीक हो गया, उसने कहा वॉक स्ट्रेट करें until you see the fountain, turn right at the fountain and the library is the first building on your left. क्वेश्चन क्या है जी, वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ थी, हमने इसका देखा है, फर्स्ट बिल्डिंग ऑन योर लेफ्ट, राइट एट द फाउंटेन, ऑन द लेफ्ट आफ्टर रनिंग एट द फाउंटेन। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका टिप इसने दी है कि स्मॉल एरोज को आप पहले से ड्रॉ करते जाएं, जैसे जैसे लिसनिंग कर रहे हैं ना कि लाइब्रेरी कहाँ लोकेट है, उसने कहा था वॉक स्ट्रेट अंटिल यू सी द फाउंटेन, देन टर्न राइट एट द फाउंटेन एंड द लाइब्रेरी इज द बिल्डिंग। तो आप अपने माइंड को जिस तरीके से वो आपको बात कर रहे हैं, अपने माइंड के साथ उसके एरोज वगैरह बनाते जाएं, जब वो क्वेश्चन पूछेगा एग्जैक्ट आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो हमेशा इसकी आप नेविगेशन खुद पेंसिल के साथ अपने रफ उसके ऊपर करते रहिएगा। ठीक हो गया जी, चलें जी। अब हम जो इसका थर्ड सेक्शन होता है एकेडमी लिसनिंग का, पहले सेक्शन में होटल बुकिंग या कोई रिजर्वेशन, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, सेकंड सेक्शन के अंदर वो मैप या डायरेक्शन पूछ सकता है, थर्ड सेक्शन के अंदर एकेडमिक डिस्कशन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एकेडमिक डिस्कशन उसके अंदर मतलब कोई डायलॉग चल रहा होगा, स्टूडेंट्स कोई प्लान कर रहे होंगे प्रोजेक्ट का या इस तरीके से। तो इस सेक्शन के अंदर ये जो हमारे पास एक ऑडियो का एक सिनारियो है, इसमें कहता है स्टूडेंट प्लानिंग अ प्रोजेक्ट। ओके, स्पीकर ए, so should we start with the data collection? Hmm. Speaker B कह रहा है, I think Professor Rayleigh said we should start with the literature review first. Speaker A, you're right. Let's finish reading before we collect data. ठीक है जी, स्पीकर ए ने कहा शुड वी स्टार्ट विद डाटा कलेक्शन, स्पीकर बी कहते हैं आई थिंक प्रोफेसर रायली शुड said we should start with the literature review first. स्पीकर ए कहते हैं you're right, let's finish reading before we collect data. क्वेश्चन है what will they do first, वो क्या पहले करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया जिसने भी दिया है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें जी इस सेक्शन 3 के अंदर हमारे पास ऑडियो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किस तरीके के, देखें जी, दोबारा मैं ऑडियो बोलता हूँ उसको। We decided on the case study because it allows in-depth analysis and helps compare results. ठीक हो गया, we decided on a case study because it allows in-depth analysis and helps compare results. Question क्या है, why did they choose a case study method? किस लिए उन्होंने चूज किया स्टडी केस स्टडी मेथड को, क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस करना है, किसके लिए, हेल्प कंपेयर रिजल्ट्स। तो आंसर इसमें क्या आएगा बताएं, इट्स easier than surveys, it allowed detailed analysis, the teacher told them to do। टीचर ने भी कहा था, लेकिन इट अलाउड डिलेड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक हो गया, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डिटेल्ड एनालिसिस, बोथ ये सिनोनिम्स हैं, इसलिए इसका ये जवाब है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमने पहले सेक्शन में अब कर लिया डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या कोई होटल की बुकिंग, सेकंड सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम भी आ सकता है, मैप भी आ सकता है, थर्ड सेक्शन के अंदर एक एकेडमिक कोई डिस्कशन आ सकती है, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट या XYZ कोई लेक्चर चल जाएगा। अब फोर्थ सेक्शन इसका आ गया जिसके अंदर पूरा एक लेक्चर होता है कंप्रिहेंसिव, जिसके अंदर मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स होती है, आप सुनते जाएंगे, जैसे ही वो आपके आप फिल इन द ब्लैंक पे जाएंगे, जैसे ही आपके काम की बात आएगी वो आपने फौरी, ये बहुत स्पीड में होता है,
लेकिन बहुत आसान होता है। इसमें आप 10 में से 10, पहले सेक्शन में 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, 10 क्वेश्चन में 10 के 10 बिल्कुल ठीक हूँ, लास्ट में भी 10 के 10 बिल्कुल ठीक। मैप का है जो बहुत ट्रिकी है, लेकिन अगर सही से नेविगेशन करते रहेंगे पूरे नंबर आएंगे उसमें। लिसनिंग में आप लोगों ने हर सूरत में 8 नंबर लेने हैं, 8 बैंड्स लेने हैं, क्योंकि आप अगर लिसनिंग में 8 बैंड लेंगे, स्कॉलरशिप्स ये वगैरह सब कुछ आएगा, आप लोगों की कनाडा वगैरह की, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन इजीली हो सकती है। तो लिसनिंग में 8 लेने हैं, बाकी तीनों में 7 लेने हैं। ठीक हो गया। हम इसके लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो इसका एकेडमिक लेक्चर होता है। हम बात करेंगे इसमें क्लाइमेट चेंज के मुतालिक। ठीक है, मैं ऑडियो इसकी बोलता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड is the main greenhouse gas produced by burning fossil fuels. Renewable energy sources like solar and wind can reduce emissions. ठीक हो गया। मैंने कहा है कहाँ गई है भाई? अच्छा जी, हमने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। एकेडमिक लेक्चर में दोबारा से मैं बोल लेता हूँ, वो आगे था प्रैक्टिस 2 पे, पहले चले हम उसको कर लेते हैं जी। प्रैक्टिस 2 ये वाला था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड कैन रिड्यूस एमिशंस। क्वेश्चन क्या है इसका? मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है वो पूछेगा। विच वन वॉज द मेन ग्रीन हाउस गैस, फिल इन द ब्लैंक आएगी, पूरा पैराग्राफ होगा उसमें, ग्रीन हाउस गैस का पूछेगा, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक हो गया है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? सोलर एंड विंड। ठीक है। अब ये स्पीड में एक लेक्चर चलेगा, आपने फिल इन द ब्लैंक्स पहले से देखना है कि ये चीज़ें पूछ सकता है, तो आप जैसे ही देखेंगे वो क्वेश्चन तो फौरी आपको समझ आ जाएगा कि ये इसका आंसर होगा। अच्छा, एक और एकेडमिक लेक्चर है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें बेनिफिट्स ऑफ स्लीप को डिस्कस करता है, ये भी एकेडमिक लेक्चर है। मैं ऑडियो बोलने लगा हूँ। According to research, adults need between 7 and 9 hours of sleep. Lack of sleep affects concentration and increases the risk of heart diseases. One simple technique is maintaining a consistent bedtime. ठीक हो गया। हमने बोला है कि according to research, adults need between 7 and 9 hours of sleep. Lack of sleep affects concentration and increases the risk of heart diseases. One simple technique is maintaining a consistent bedtime. Question क्या है हमारे पास? सबसे पहले most likely recommended sleep duration. What is the recommended sleep duration? 7 and 9 hours. Another question क्या है? Lack of sleep वो पूछेगा मे बी क्या अफेक्ट कर सकता है? कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है और हार्ट डिजीज भी बढ़ा सकता है। वन सिंपल टेक्निक मेंटेनिंग हो, हेल्पफुल टेक्निक कौन सी है? कंसिस्टेंट बेड टाइम हो। तो इस तरीके से 4 सेक्शंस। पहले अपॉइंटमेंट हो सकती है, पहले सेक्शन में बहुत आसान होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सेकंड सेक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास? मैप या नेविगेशंस वगैरह पूछ सकता है या डायरेक्शंस वगैरह। ठीक हो, यही थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड के अंदर उसने क्या पूछे हमसे जब हमने तीसरा सेक्शन किया था? कौन बताएगा? जी जी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तीसरे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एकेडमिक डिस्कशन हो रही थी, कोई प्लानिंग अ प्रोजेक्ट या इस तरीके से। और फोर्थ के ऊपर एकेडमिक लेक्चर होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये भी स्पीड में होता है, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा आसान ही होता है। तो 40 में से जिसने 35 क्वेश्चंस ठीक किए तो उसके जो हैं 8 बैंड आएंगे, और हमने 8 बैंड लाजमी लेना है। मैं आज को आपको ना सारे प्रैक्टिस लिंक्स दूंगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है जी? आप लोगों का होमवर्क और प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। मैं आप लोगों को आज लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जितने भी लिंक्स होंगे फ्री, आप लोगों ने वहां से सारे लिंक्स ओपन करने हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया है। हर क्वेश्चन के बाद आपने 2 मिनट का पॉज ले लेना है, फिर उसको सही क्वेश्चन को देखना है। फिर आपने देखना है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे ना, मैंने पहले भी ये पहली क्लास में बताया था कि जब ये लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, हाउ एवर, एक्चुअली, इंस्टेड, इसका मतलब है एग्जैक्टली जवाब इसके बाद आने लगा है। वो पहले इधर उधर घुमा के बात करेगा, फिर वो कहेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा देयर वर सो मैनी ट्रेन्स कमिंग एट द रेलवे स्टेशन बिटवीन 7 to 9 p.m. बट, या कहेगा however the Mercedes Benz train or the
बुलेट ट्रेन केम एग्जैक्टली एट 7 p.m. तो मतलब है पहले इधर उधर की बातें की है जब, लेकिन ये लफ्ज यूज हुए हैं हाउएवर, बट, इंस्टेड, मतलब जवाब इसके बाद आने लगा है। तो ये भी आप लोगों ने फोकस करना है कि कौन से वर्ड्स हैं जिसके बाद अक्सर ये जवाब आते हैं। अच्छा जी, हमेशा दोबारा से हम रिपीट करते हैं, ऑलवेज चेक स्पेलिंग बिफोर ट्रांसफरिंग। स्पेलिंग की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जवाब सही भी आपने पिक किया होगा, स्पेलिंग गलत होगा, 0 नंबर। क्योंकि ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होते हैं, चेक कंप्यूटर ही करता है, उसको नहीं पता चलता। वो स्पेलिंग सही होगा तो जवाब सही कंसीडर करेगा। हमेशा आपने कैपिटल यूज करने हैं जब भी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जब भी लिखना है हमेशा बोल्ड कैपिटल करके लिखना है, स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं लिखना, वरना जवाब गलत हो जाते हैं, कंप्यूटर अक्सर मिस्टेक कर जाता है। हमेशा फॉलो वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली। ठीक है, गोट पूछा है तो GOAT गोट ही लिखें, उसको ज़्यादा वो ना करें। रिवाइज ड्यूरिंग 10 मिनट्स, ट्रांसफर टाइम, डोंट चेंज आंसर्स अनलेस 100% श्योर। ठीक हो गया। वोकेबलरी के मैं डेली 10 लफ्ज़ भेज रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने बंदे सीरियस हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे मुझे तकलीफ़ होगी, दुख होगा कि मैं इतना टाइम निकाल के अपने कीमती टाइम में से आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत दुख वाली बात है। आज के वोकेबलरी के वर्ड्स हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं डेली 10 भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। Accommodation, it is actually a place to stay. Departure, leaving time. Approximate, nearly correct. Optional, not compulsory. Facility, service building available. Make flashcards for these words. They often appear in section 1 and 2. ठीक है, पहले सेक्शन में जिसमें बुकिंग अपॉइंटमेंट या ये होता है, या सेक्शन 2 में मैप वगैरह, तो वहाँ पे अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। अच्छा जी, इंटरेक्टिव ग्रुप टास्क आप लोगों को दिया था, 2 मिनट आपने लिसनिंग, मेरे ख्याल में BBC के 6 मिनट्स आपने आज किस किस ने सुने मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। उसके बाद 2 मिनट्स की लिसनिंग आपने की थी। 3 न्यू वर्ड्स, हमने 10 न्यू वर्ड सीखने हैं, क्योंकि हमने 2 महीने के अंदर 2000 न्यू वोकेबलरी के वर्ड सीखने हैं। 1 सेंटेंस समरी किस किस ने लिखी है मुझे कमेंट में वो समरी आपने लिख के बतानी है। और अपने लाइव जो रिज़ल्ट, जो आपके रिज़ल्ट्स हैं, मुझे आप लोग वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों का फीडबैक अपना दें क्या चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स जो भी आप करते हैं वो आपने लिखनी है। और हम अभी, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे लाजमी कि क्या हमें लिसनिंग के मज़ीद क्लासेस लेनी चाहिए, अभी डिटेल में मज़ीद करना चाहिए, या ये इनफ है, हम नेक्स्ट रीडिंग पे जाएं, या अभी हमें लिसनिंग पे मज़ीद टाइम देना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो व्हाट्सएप है वहाँ पे एटलीस्ट आप लोग, मैं पोल्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप लोगों ने बताना है, वोट करना है। और काइंडली यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें, उसको बताएं मुझे कि आप लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, ताकि मुझे पता चले। व्हाट्सएप का जो ये चैनल है बिल्कुल प्राइवेसी है, मेरे पास किसी का नंबर शो नहीं होता, किसी को एक दूसरे का शो नहीं होता, ये इसकी ब्यूटी है। तो हर बंदा मेल है फीमेल है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उसको ज्वाइन करें, ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें आप सारे। लास्ट में हमेशा की तरह एक कोटेशन, एवरी क्वेश्चन यू आंसर करेक्टली इन प्रैक्टिस बिकम्स अ मार्क ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर रियल एग्जाम। ठीक हो गया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आप हमारे यूट्यूब जो है, यूट्यूब का चैनल विन योर वाई विद फैबल, विन योर वाई विद फैबल, इसको ज्वाइन करें। फेसबुक पे फैबल ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल मैंने हमेशा फर्स्ट लिंक में व्हाट्सएप का चैनल दिया होता है, तो इसको ज्वाइन करें आप लोग सारे। और एंड में यही कहूँगा, आइल्स एग्ज़ाम पास करने से आपकी लाइफ में 180 एंगल का शिफ्ट आ सकता है। 180 एंगल का आप लोग इसमें सक्सेस ले सकते हैं। आप लोगों के स्कॉलरशिप्स की जर्नी बहुत इजी हो सकती है। किसी की सीवी बहुत अच्छी नहीं है, किसी की CGPA इतनी अच्छी नहीं है, किसी के पब्लिकेशंस नहीं है, अगर आप आइल्स में डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, वो सारे फ्लॉ बैक्स हैं ना, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो सारे फ्लॉज हैं, जो सारे रिकवर हो जाएंगे, कंपनसेट हो जाएंगे। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंस दें। याद रखें, अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया है, सिर्फ उनमें से 10 का आइट्स है, बाकियों का नहीं, और 10 का भी 7 से ऊपर बैंड्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी वर्थ कितनी स्ट्रांग होगी। ठीक हो गया। आइट्स ज़रूर दें। ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं है, अगर आपने बैचलर्स भी किया हुआ है आर्ट्स के अंदर, आपने बहुत अच्छे तगड़े स्कोर किए हुए हैं, तो आप लोगों की डायरेक्ट इमिग्रेशन के चांसेस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बन सकते हैं, इवन न्यूजीलैंड के भी, आयरलैंड के भी। तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दें। जिनको फ्री रिसोर्सेज चाहिए उनको शेयर करें। मज़ीद आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक बंदे का कमेंट खुद पढ़ता हूँ।
इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास हमें मज़ीद लिसनिंग के ऊपर टाइम देना चाहिए या नहीं। और हाँ, लिसनिंग के जितने भी प्रैक्टिस के लिंक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखने के लिए वीडियो को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।